हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर आपके बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि एक वीडियो रिलेशनशिप पर बनाया जाए, क्योंकि मैं जितने भी कुंडलियाँ देखता हूँ तो उसमें क्या होता है कि 80% जो कुंडली होती है वो रिलेशनशिप से ही संबंधित होती है। किसी न किसी कारण, चाहे लड़का है या लड़की है, उसको प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन उनको नहीं मिलता है। जबकि सोल्यूशन उनकी कुंडली में ही होता है, लेकिन बताने वाला नहीं होता कोई। और जब मेरे पास आते हैं तो मैं तो उनको उनका सोल्यूशन बताता ही हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसको इजी वे में थोड़ा सा करके मैं वो आप सबको उसका सोल्यूशन बताऊँ, ताकि जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो उसको अपने हिसाब से अपनी कुंडली में देखे और अपना सोल्यूशन कर ले। आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप ही है कि रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है या हो चुका है उसको हम फिर से कैसे ठीक करें। देखिए, कोई व्यक्ति कोई भी हो वो बुरा नहीं होता, लेकिन ग्रहों की ऐसी चाल होती है कि वो अपने आप ही उस तरह का माहौल बन जाता है कि वो व्यक्ति अपने आप ही बुरा लगने लग जाता है, पर कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है। अगर हम उसी कुंडली में सुधार कर दें तो वही रिलेशन जो हमारा टूट गया है या टूटने वाला है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं ताकि वो टूटने से बच जाए। दोस्तों, रिलेशनशिप के लिए कौन से भाव होते हैं खास तौर पे, जिसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो ये कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो इन चीज़ों को समझ के वो अपना सोल्यूशन खुद अपने आप कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे है कि जो पंचम भाव है वो रिलेशनशिप का है, जो सप्तम भाव है वो शादी का भाव है। अब पंचम भाव और सप्तम भाव कहीं पर भी आपस में मिल जाए कुंडली में, या वो दृष्टि से एक दूसरे को देख ले तो रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। पर उसमें अगर कई कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है। डेवलप तो हो गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है? तो प्रॉब्लम आने का मुख्य कारण यही है कि या तो राहु का प्रभाव में वो आ गया, जो पंचम का स्वामी है रिलेशनशिप का खास तौर पे, या फिर वो शनि के, केतु के, मंगल के, ठीक है, ऐसे ग्रहों के प्रभाव में आ गया। तो उस कारण जब उसकी दशा आती है, रिलेशनशिप चल रहा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत ही हमें क्या करना है? हमको करना है अपनी कुंडली खोलनी है, अपनी कुंडली की दशा देखनी है कि हमारी दशा कौन सी है। और 100 में से 90% यही होता है कि वो दशा भी उस ग्रह की चल रही होती है। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा होती है, एक तंत्र दशा होती है। तो हमने वो तीनों दिशाएं देख लेनी है। वो सबसे जरूरी 3 दिशाएं होती हैं, वैसे आगे भी दिशाएं होती हैं पर 3 मेन होती हैं। तो हमने उसमें देखना है कि उसमें पंचम भाव से संबंधित कोई ना कोई दिशा वो चल रही होगी वहां पर। तो फिर हमने क्या करना है, पंचम भाव में जो ग्रह लगा है, जो राशि है पंचम भाव में, जो ग्रह बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो उसको देखना है। और फिर उसका जो रेमेडी बनती है हमारी, ठीक है, तो उसको आपने करनी है, उसका उपाय करना है। और जैसे ही आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सोल्यूशन मिल गया है। देखिए, मैं इसको जादू की छड़ी तो नहीं कह सकता कि वो आपने उपाय किया साथ में ही आपको सोल्यूशन मिल गया। ये तो ये देखते हैं कि वो दशा कितनी लंबी है। वो दशा 1 महीने की है, 6 महीने की है, साल की है, या उससे भी लंबी है, तो उसका पीरियड देखते हैं। फिर उस हिसाब से फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। और जो ग्रह, अगर मान लो आपको कुछ नहीं करना आता है, कोई उपाय नहीं आते हैं आपको, तो आप सिंपल यही कर सकते हैं, उसमें जो राशि लगी है उस राशि से उस ग्रह को पकड़ लो, क्योंकि जो राशि लगी है वही उसका घर है। तो उस राशि के उस ग्रह को पकड़ लो और उसका आप उपाय करना शुरू कर दो। उसका उपाय आप क्या करेंगे? उसका उपाय, जैसे मान लो वहां पे बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति बैठा है तो हम क्या करेंगे, या बृहस्पति राशि लगी है तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों गुरुवार की कथा कर सकते हैं, या फिर हम धार्मिक विजिट कर सकते हैं, ठीक है, साधु संतों को भोजन करा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना ये जो रिलेशनशिप है हमारे पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी साधु का अपमान किया हो, जिस कारण वो बृहस्पति की राशि वहां पे लगी है, या फिर बृहस्पति वहां पे आके वो खराब हो रहे हैं या खराब कर रहे हैं। जैसे राहु और बृहस्पति इकट्ठे आ गए हैं वहां पर,
उसका मतलब यह है कि साधु संत का अपमान किया है पिछले जन्म में, जो वहां पर ऐसा बना है। साधु संत का वहां पर आपने कोई अपमान किया है तो वहां पर ऐसा बना है। तो इसमें क्या है कि गुरु और राहु का एक योग भी बनता है वहां पर, जो होता है चंडाल योग होता है, वो वहां पर डेवलप हो जाता है। और हमें राहु का उपाय भी करना है साथ में, और गुरु का भी करना है। देखिए, जितना धार्मिक विजिट करेंगे उतना राहु का प्रभाव कम होगा, और जितना आप करते जाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एक बात यह है कि राहु के लिए आपको हनुमान जी का ध्यान करना पड़ेगा। जितना आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो आपका जो है रिलेशन जो है वो आपका बेटर होता जाएगा, क्योंकि हनुमान जी जो है वो राहु को रोकेंगे कि ऐसा मत कर। दोस्तों, आपको मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया है। देखिए, कभी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए तो आपको बेसिकली तो हनुमान जी का ध्यान करना सबसे जरूरी है उसमें, क्योंकि हनुमान जी का ध्यान करने में 4 ग्रह ठीक हो जाते हैं, मंगल, शनि, राहु और केतु। तो आप उनका ध्यान करें, और जो आपके रिलेशनशिप में जो क्रैक्स आ रहे हैं उसको अपने आप ही वो दूर होते जाएंगे, और जल्दी ही देखेंगे कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कि आपका रिलेशन फिर से बेटर हो गया है। और अगर अभी रिलेशन ठीक है लेकिन वहां पर राहु बैठा है या शनि बैठा है, केतु बैठा है आपके पंचम भाव में, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, वहां पर आप हनुमान जी का ध्यान हमेशा करते रहे, क्योंकि कभी भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के चांसेस है। अगर हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो फिर रिलेशन आपके खराब नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी शनि, राहु, केतु इन सभी को रोकते हैं। जो उनके नेगेटिव प्रभाव है उनको रोकते हैं हनुमान जी। ठीक है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है रिलेशनशिप के बारे में, वो आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओम साई राम।